नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बीएसपी और एनएसपीसीएल के बीच पीपीए। एबीपी 2024-25 पर लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन का द्वितीय संवाद कार्यक्रम हुआ। मिशन लक्ष्मी के तहत भिलाई इस्पात कल्याण चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण। सेल स्तरीय सक्षम क्विज में बीएसपी को प्रथम स्थान। नंदिनी खदान ने बनाया नया कीर्तिमान। बीएसपी ने एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड एनएसपीसीएल के साथ 15 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 9 मई को पीपीए साइन किया। सेल बीएसपी की ओर से पावर फैसिलिटीज के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजीव पांडे और एनएसपीसीएल भिलाई से बिजनेस यूनिट हेड श्री एस चट्टोपाध्याय ने इस पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशकों सहित सेल भिलाई और एनएसपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। यह संयंत्र बीएसपी के मरोदा वन जलाशय में स्थापित किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। इस संयंत्र से सालाना लगभग 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत का उत्पादन होगा। बीएसपी के इस परियोजना के तहत अगले चरण में एनएसपीसीएल के माध्यम से 35 मेगावाट क्षमता वाले अतिरिक्त फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है। बिजनेस एक्सीलेंस विभाग द्वारा एबीपी 2024-25 पर लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन हेतु द्वितीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन 4 मई को महात्मा गांधी कला मंदिर में किया गया। यह आयोजन संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इसका प्रथम संवाद कार्यक्रम 27 अप्रैल को आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम संवाद कार्यक्रम के दौरान एसईडी, पीपीसी तथा एफ&ए विभागों द्वारा एबीपी 2024-25 पर केंद्रित प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इसके पश्चात प्रतिभागियों द्वारा विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए और सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में निदेशक प्रभारी एवं कार्यपालक निदेशकों ने विगत वित्त वर्ष की उपलब्धियों तथा वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों व संबंधित मुद्दों पर चर्चा की एवं प्रश्नों के जवाब दिए। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिस्पर्धी बाजार में अग्रणी बने रहने के लिए उत्पादों की बेहतर क्वालिटी, उचित कीमतों और लागत नियंत्रण पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। मिशन लक्ष्मी के अंतर्गत 1 मई को भिलाई इस्पात कल्याण चिकित्सालय में निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शैक्षिक कार्यक्रम और परीक्षण हेतु शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र तथा सीएसआर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था, जिसमें कुल 58 महिला ठेका श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में एनीमिया व कैंसर संबंधित शंकाओं का समाधान कर उन्हें आहार विशेषज्ञों द्वारा उचित सलाह दी गई। साथ ही स्तन कैंसर व प्रजनन अंगों के कैंसर के लक्षण, परीक्षण, सजगता और खानपान सहित संतुलित आहार के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सक्षम और समर्थ सेल स्तरीय प्रबंधन और बिजनेस क्विज MBQ का ग्रैंड फिनाले 3 मई को बर्नपुर क्लब इस्को में आयोजित किया गया था। यहाँ बीएसपी टीम ने सक्षम क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में इस्को और बीएसपी के निदेशक प्रभारी श्री BP सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बीएसपी की विजेता टीम में OP2 के सहायक महाप्रबंधक श्री उमेश मलयत और कार्मिक IR एंड CLC के प्रबंधक श्री निवेश विजयन शामिल है। उल्लेखनीय है कि बीएसपी की यह टीम सक्षम क्विज की डिफेंडिंग चैंपियन भी रही है। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी खदान ने उत्कृष्ट कार्यशैली को जारी रखते हुए सर्वश्रेष्ठ लाइमस्टोन उत्पादन और प्रेषण रिकॉर्ड दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसमें लाइमस्टोन का 5,10,579 टन उत्खनन, 4,71,000 टन उत्पादन,
और 4,15,745 टन डिस्पैच रिकॉर्ड शामिल है। नंदिनी खदान न केवल उत्खनन के क्षेत्र में अग्रणी है, बल्कि सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु वार्षिक खान सुरक्षा समारोह तथा खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण समारोह के दौरान कई पुरस्कार भी अर्जित किया है। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। प्लेट मिल के श्रमिक हुए सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित। बीएसपी में मनाया गया सामग्री प्रबंधन दिवस। मैत्री बाग में नौका विहार सुविधा शुरू। बीएसपी सीएसआर द्वारा आयोजित त्रैमासिक जूट शिल्प प्रशिक्षण शिविर उद्घाटित। प्लेट मिल विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई को सुरक्षा पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आयोजन के मुख्य अतिथि प्लेट मिल के मुख्य महाप्रबंधक श्री R.K. विसारे थे। इस कार्यक्रम में प्लेट मिल में कार्यरत 10 ठेका श्रमिकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुकरणीय पालन के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में 3 श्रेणियों सुरक्षा सर्वोत्तम, सुरक्षा अनमोल तथा सुरक्षा दक्ष पुरस्कार के अंतर्गत कार्मिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उपस्थित सभी लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए भविष्य में भी इसी भावना से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सामग्री प्रबंधन विभाग एवं भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान IIMM भिलाई शाखा के संयुक्त तत्वाधान में बीएसपी में सामग्री प्रबंधन दिवस का आयोजन किया गया। यह आयोजन इस्पात भवन में कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री A.K. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर IIMM भिलाई शाखा द्वारा साइबर सुरक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। साइबर सुरक्षा कार्यशाला के मुख्य वक्ता दुर्ग जिले के अपराध एवं साइबर सेल के उप पुलिस अधीक्षक श्री हेम प्रकाश नायक थे। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी और वांछनीय पहलू साझा किए। साथ ही साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर्स और साइबर अपराधों से संबंधित विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन जागरूकता वेबसाइट साइबर प्रहरी का उपयोग करने की बात कही। उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित मैत्री बाग में मनोरंजन के लिए जंगली जानवर, टॉय ट्रेन इत्यादि के साथ आमजन अब नौका विहार का भी आनंद उठा सकेंगे। नौका विहार सुविधा को 1 मई को पुनः प्रारंभ किया गया। साथ ही झील एवं आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कर उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चिड़ियाघर के निकट स्थित इस झील में गर्मियों में नौका विहार पर्यटकों को राहत देने के साथ साथ सुंदर पुष्प तथा पक्षियों सहित मनमोहक दृश्यों का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करता है। सीएसआर विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के सहयोग से महिला सशक्तिकरण कौशल विकास योजना के अंतर्गत श्रमिक कैंप 1 भिलाई में त्रैमासिक जूट शिल्प प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। 3 मई को आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्लांट गैरेज के महाप्रबंधक प्रभारी श्री B.D. बाबू थे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षार्थी महिलाएं इस शिल्प प्रशिक्षण को प्राप्त कर इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाकर कैंप क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी तथा अन्य लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगी। यह प्रशिक्षण शिविर CSR के महिला सशक्तिकरण कौशल विकास योजना के तहत किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षु महिलाओं को 3 महीने तक 3,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। इस अवसर पर CSR विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों के साथ छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अधिकारी एवं प्रशिक्षक भी उपस्थित थे। विशेष स्टोरी। सिंटर संयंत्र का सूर्य नमस्कार योग पार्क बना तनाव मुक्ति के लिए एक अनुकूल स्थान। संयंत्र में मशीनों के कोलाहल, औद्योगिक परिवेश और उत्पादन की निरंतरता के बीच शांत और तनाव मुक्त रहना कठिन होता है, लेकिन बीएसपी हमेशा से कर्मचारी कल्याण और उनके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है, जिसके अंतर्गत तनाव प्रबंधन और स्वास्थ्य कार्यशैली का समर्थन करते हुए सिंटर प्लांट 3 के मैक 2 क्षेत्र में सूर्य नमस्कार पार्क का निर्माण किया गया है। यह पार्क
कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक शांति व विश्राम के लिए एक अनुकूल वातावरण और उत्तम स्थान प्रदान करता है। हरियाली से घिरे इस पार्क का शांत वातावरण कर्मचारियों को आत्मनिरीक्षण और स्व देखभाल के लिए प्रेरित करता है। संयंत्र के भीतर जहां कार्य की समय अवधि लंबी होती है और दबाव बहुत अधिक होता है, सूर्य नमस्कार का दैनिक अभ्यास इस तनावपूर्ण माहौल में अमूल्य राहत प्रदान करता है। दौड़ भाग से भरी आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और अधिक संतुलित कार्य एवं जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां योग जैसी वैकल्पिक अभ्यासों की ओर तेजी से रुख कर रही हैं। पार्क में प्रतिदिन लगभग 20 से 30 अधिकारी और कार्मिक सूर्य नमस्कार और योग के लिए इकट्ठा होते हैं। यह अभ्यास कर्मचारियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देता है। यहाँ विभिन्न विभागों के कर्मचारी व अधिकारीगण एक साथ ही पदों के भेदभाव को समाप्त कर एकता की भावना के साथ योग करते हैं। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है मैत्री बा। सही जवाब देने वाले प्रथम 4 कार्मिकों के नाम हैं सुरेश कुमार नागदेव, रीता अट्टल, डॉक्टर माला चौधरी और सुष्मिता पाटला। क्विज नंबर 21, बताइए यह तस्वीर कहाँ की है और भिलाई से इसका क्या संबंध? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।